हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कर्व के बारे में और डिफरेंशिएट करेंगे तीनों ही मेथड को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड कर्व है क्या। द स्टैंडर्ड कर्व, द स्टैंडर्ड कर्व, यानी कि इसको दूसरा नाम दे तो आप ये बोल सकते हैं द हार्ट ऑफ कॉलरीमेट्रिक एसे। कॉलरीमेट्रिक एसे का जो हार्ट है वो कौन है? स्टैंडर्ड कर्व है। अपने पास जो स्टैंडर्ड कर्व होती है, ऑल दो हम देखें, हमने बात की कि अपन यूज करते हैं स्टेप 1 की। अगर मैं बात करूं स्टेप 1 में हम जो यूज करते हैं, किस किस को यूज करते हैं? जैसे कि बायरूट मेथड को यूज करते हैं, बायरूट मेथड को हम यूज करते हैं। इसके अलावा लावरी मेथड को हम यूज करते हैं, ठीक है, लावरी मेथड को हम यूज करते हैं। और इसके अलावा ब्रैडफोर्ड मेथड को भी हम यूज करते हैं, ब्रैडफोर्ड मेथड। इन तीनों मेथड को यूज करते हैं। यूज करने के बाद हमारे पास क्या आता है? एक रिजल्ट आता है, कलर आता है, ब्लू कलर आता है, इसके अंदर वॉयलेट कलर आता है बायरूट वाले के अंदर, ठीक है। अब अगर स्टेप 2 के अंदर मैं देखूं तो यहां से स्टेप 2 हमारे पास हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, कोई नॉन प्रोटीन को अपा बनाते हैं, BSA का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, नॉन प्रोटीन कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन रेडी किया जाता है, सॉल्यूशन रेडी किया जाता है। अब स्टेप 3 हमें बताता है, स्टेप 3 हमें बताता है कि इसी सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? या तो बायरूट रिजेंट को, बायरूट रिजेंट को, या फिर लावरी रिजेंट को, या फिर ब्रैडफोर्ड रिजेंट को, ब्रैडफोर्ड रिजेंट को, ठीक है। अब यहां पे कलर निकलेगा और एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। स्टेप नंबर 4, यहां पे क्या होगा? कलर निकलेगा और एब्जॉर्बेंस होगी, एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। स्टेप 5 में अपने को क्या करना है? जो स्टेप नंबर 5 है उसके अंदर अपने को क्या करना है? स्टेप नंबर 5 के अंदर अपने को एक ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट होगा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है। दो एक्सिस रहेंगे अपने पास, एक रहेगा एक्स एक्सिस और एक रहेगा वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप नोट करेंगे प्रोटीन की कंसंट्रेशन को, और वाई एक्सिस के ऊपर आप नोट करेंगे यहां पे एब्जॉर्बेंस को, एब्जॉर्बेंस को, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो रह जाता है स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6। ये स्टेप हमें बताता है, इस स्टेप के थ्रू हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो पूरा का पूरा डेटा हमने रिकॉर्ड किया उस डेटा को कंपेयर करते हैं एक नॉन नॉन ग्राफिकल, नॉन ग्राफिकल टेबल के साथ, नॉन ग्राफिकल टेबल के साथ हम कंपेयर करते हैं इस पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है। पूरे के पूरे डेटा को कंपेयर करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो कितनी हमें मिली है। देखो, एक कैलिब्रेशन कर्व है, यानी कि ग्राफ है, जो कैलिब्रेशन कर्व है या ग्राफ है वो हमारी हेल्प कर रही है यहाँ पे, कैलिब्रेशन कर्व या ग्राफ वो हमारी हेल्प कर रही है यहाँ पे टू कंपेयर द डेटा। एक स्टैंडर्ड कर्व भी मैं बोल सकता हूं इसको, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि प्रोटीन की कंसंट्रेशन हमें ज्यादा मिली है या कम मिली, इसी को हम बोल देते हैं द स्टैंडर्ड कर्व। और यही स्टैंडर्ड कर्व हमारी हो जाएगी द हार्ट ऑफ कॉलरोमेट्रिक एसे। जितने भी कॉलरोमेट्रिक एसे लगाए जाते हैं, चाहे वो बायरूट मेथड है, चाहे वो लावरी मेथड है, चाहे वो ब्रैडफोर्ड मेथड है, तीनों मेथड के अंदर ऐसे ही कंपैरिजन करके देखा जाता है और हमें पता लग जाता है प्रोटीन की कंसंट्रेशन कि एक आइडियल प्रोटीन के अंदर ये कंसंट्रेशन थी और उसी के मुकाबले इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी मिली। इससे आगे अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हम कंपेयर कर लेते हैं तीनों ही मेथड को, बायरूट मेथड है, लावरी मेथड है या ब्रैडफोर्ड मेथड है। सबसे पहले देखो, पहला है कि इनका प्रिंसिपल क्या है।
किस बेसिस के ऊपर ये काम करते हैं। अगर बायरूट मेथड को देखा जाए तो ये किस मेथड के ऊपर काम करेगा, ये करेगा कॉपर बाइंड करेगा किसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कॉपर बाइंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर कौन होता है, बायरूट होता है। यहां पे कौन होता है, लाउरी मेथड के अंदर, लाउरी मेथड के अंदर यूज होता है बायरूट। ठीक है, बायरूट प्लस फोलिन, दो चीजों का यूज होता है। और इसके अंदर कौन यूज होता है, कोमेसी डाई का यूज होता है, कोमेसी डाई का यूज करते हैं। ये किसको डिटेक्ट करता है, यहां पे अगर डिटेक्शन की बात की जाए तो ये बायरूट मेथड किसको डिटेक्ट करता है, मेनली पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ये डिटेक्ट करेगा। अगर इसमें बात की जाए लाउरी मेथड के अंदर तो दोनों को ही डिटेक्ट करेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड को तो डिटेक्ट करेगा ही करेगा, पेप्टाइड प्लस ट्रिप्सिन और टायरोसिन को भी, ट्रिप्सिन और टायरोसिन को भी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि रिंग वाले हैं ना, गोल गोल रिंग वाले। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, मेनली आर्जिनिन, आर्जिनिन को डिटेक्ट करेगा और कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर, उनको डिटेक्ट करने का काम। कलर, कलर की बात करें तो यहाँ पे बायरूट वाले में वायलेट कलर निकलता है और ये दोनों ब्लू कलर देते हैं, ये भी ब्लू कलर देगा और ये वाला भी ब्लू कलर देगा। ब्रैडफोर्ड मेथड के अंदर भी ब्लू कलर निकलता है। कितनी वेवलेंथ तक एब्जॉर्ब की जा सकती है, मैक्सिमम अगर वेवलेंथ देखें तो कितनी हो सकती है, इसमें देखने को मिलती है हमें 540 नैनोमीटर के आसपास, और इसमें हमें देखने को मिलती है 750 नैनोमीटर के आसपास, और इसमें हमें देखने को मिलती है 595 नैनोमीटर के पास। सेंसिटिविटी इसकी लो है, इसकी इंटरमीडिएट है, इसकी मतलब हाई बोल सकते हैं, हाई सेंसिटिविटी, और इसकी सेंसिटिविटी वेरी हाई है, बहुत ही कम डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर भी ये काम कर जाएगा। टाइम की बात कर ली जाए, टाइम ये लगभग 20 से 30 मिनट देता है। ठीक है, 20 से 30 मिनट टाइम मिनटों में रहेगा, और ये 30 से 60 मिनट लगा सकता है लगभग, और इसका टाइम होता है 5 से 10 मिनट, जो कि बहुत ही कम टाइम, बेस्ट है। अच्छा, स्टैंडर्ड प्रोटीन जो इसमें यूज होते हैं कौन कौन होते हैं, BSA तीनों में ही यूज होगा, BSA का यूज किया जाता है, BSA का यूज किया जाता है। ठीक है, बेस्ट यूजेस कहां पे होंगे, हाई प्रोटीन के अंदर, हाई प्रोटीन यानी कि लार्ज प्रोटीन कंसंट्रेशन, अगर लार्ज वाले प्रोटीन है ना, उनकी कंसंट्रेशन को काउंट करने में यूज होता है ये। और इसका जनरल प्रोटीन की कंसंट्रेशन को अगर जानना है तो वहां पे यूज होता है, और इसका यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी यूज, ये लेबोरेटरी के अंदर यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे पास कंपैरिजन तीनों मेथड का, जिसके अंदर हमने लाउरी, बायरूट और ब्रैडफोर्ड मेथड को डिस्कस किया।